अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर में कारक लेसन समझाऊंगी और उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइंस या कुछ पंक्तियाँ आपके सामने हैं, इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से और तब आपको समझ में आ जाएगा कि कारक किसे कहते हैं। दीपावली पर मीरा ने घर को फूलों से झालरों से सजाया। पिताजी सबके लिए उपहार, मिठाइयाँ और पटाखे लाए। मीरा ने पटाखे जलाए। नीरा का छोटा भाई पटाखों के शोर से डरकर घर के अंदर या घर के भीतर भाग गया। यहाँ पर शब्द आए हैं, कुछ संज्ञा शब्द आए हैं, उनका संबंध क्रिया से है जो पर, ने, को, से, के लिए, ने, का के चिन्हों द्वारा प्रकट हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कुछ लफ्ज़ जो हैं वो संज्ञा और क्रिया के बीच में जुड़े हुए हैं, जैसे पर है, को है, तो ये कारक कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त पद एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं और उनके इसी जुड़ाव के वाक्य का अर्थ निकलता है। यानी कि अगर ये लफ्ज़ नहीं हो तो हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। इसी प्रकार वाक्य के सभी पदों का क्रिया से कुछ ना कुछ संबंध होता है, इसी संबंध को हम कारक कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स हम जो पर है, ने है, को, से, के लिए, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं और इन्हें हम कारक कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, कारक का वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से बताती है। यानी कि जैसे अब यहाँ पर हमारा दीपावली, नीरा घर फूलों और झाड़ुओं से सजाया। अगर यहाँ पर से नहीं होता, को नहीं होता या पर नहीं होता तो हमारा ये सेंटेंस कुछ किसी भी तरीके से मीनिंगफुल नहीं होता। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कारक को विभक्ति से प्रकट किया जाता है। कारक के भेद कौन कौन से हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। उनका जो संक्षिप्त परिचय है वो इस प्रकार है। इस तरीके से यहाँ पर कारक जो है कर्ता होता है, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये इन कारक हैं और इनके कारक के चिन्ह ये हैं। कर्ता को हम ने से व्यक्त करते हैं, यानी कि जहाँ पर ने होगा सेंटेंस में वो वहाँ पर कर्ता कारक होगा और जो क्रिया को करने वाला होता है। संक्षिप्त लक्षण जो होता है मतलब कर्ता जो कौन होता है वो क्रिया को करने वाला होता है और पहचान को होती है कौन है, किसने, ये पहचान है। इसी तरीके से कर्म है, कर्म को हम को से जाहिर करेंगे और जिस पर क्रिया का फल पड़े। लक्षण जो होता है जिस पर हमारा क्रिया का यानी कि काम का असर पड़े और क्या है, किसको है, ये पहचान होगी। करण से द्वारा क्रिया का साधन है और जिससे और किसके द्वारा होगा। संप्रदान ये आपको पूरे डिटेल में आगे लेसन में बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से आपके क्लियर होगा है। ये पहचाने, ये आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। के लिए, किसके लिए क्रिया की जाएगी, जिससे कुछ दिया जाएगा, ये सब यहाँ पर संप्रदान के लिए होगा। अपदान यानी कि से अलग, यानी कि किसी चीज से कुछ अलग हो जाता है। पृथकता, लज्जा, भय का भाव, ये जो है ये आपका अपदान में आएगा। संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अन्य शब्दों संबंध यानी कि और शब्दों से हमारा जो क्या संबंध रहेगा ये आपका लक्षण रहेगा संबंध कारक का। अधिकरण में पर यानी कि क्रिया का आधार होगा या आश्रय होगा और संबोधन है, अरे, रे, जिससे किसी को पुकारा जाए, ये आपके कारक के भेद हैं। कारक के भेद 8 होते हैं। सबसे पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है अर्थ करने वाला। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। वाक्यों में कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। जैसे अंजलि बहुत रोई, अंजलि यहाँ पर कर्ता हुई, रो रही है। और सुनीता पौधा लगा रही है, सुनीता यहाँ पे कर्ता हो गई। और जीत ने मित्र को पत्र लिखा, यहाँ जीत जो है वो कर्ता है। अब कर्ता कारक का चिन्ह जो है वो परसर्ग ने है, यहाँ ने हुआ। जीत ने यहाँ पर परसर्ग रहा है। न केवल भूतकाल का सकारात्मक क्रियाओं के साथ होता है, जैसे कि तीसरे वाक्य वर्तमान और भविष्य काल में प्रायः ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जीत ने मित्र को पत्र लिखा, यानी कि हो चुका है काम, जीत पत्र लिखेगा, तो वहां पर हम इस्तेमाल ने का नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ने जो होगा वो हमारा भूतकाल यानी कि बीते हुए वक्त में ही काम करना है। ने का इस्तेमाल जो होना है, ने का जो प्रयोग होना है वो हमारा भूतकाल में होगा, ना कि फ्यूचर में होना है। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन, किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है यही कर्ता होता है। जैसे कौन बहुत रोई, तो हम कौन की जगह जो आंसर देंगे, अंजलि बहुत रोई। किसने पौधा लगाया, सुनीता ने लगाया। किसने पत्र लिखा, जीत ने। अब यहाँ पर जो कर्ता कारक में कभी कभी को स्पर्शक का भी प्रयोग होता है, जैसे स्नेहा को जाना चाहिए, विकास को घर जल्दी पहुंचना चाहिए।
उसके बाद आता है आपका कर्म कारक, यानी कि काम करना, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव परिणाम पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्म कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। जैसे गाय ने रोटी खा ली, साहब ने चपरासी को बुलाया, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। पहले वाक्य में परसर्ग रहित काम है रोटी, दूसरे वाक्य में चपरासी को परसर्ग सहित है, और तीसरे में दो कर्म है, एक बच्चे को परसर्ग सहित और एक कहानी परसर्ग रहित, कहानी सुनाई। इसी तरीके से करण कारक है आपका तीसरा जो कारक है, करण कारक है। करण कारक का शाब्दिक का होता है साधन या माध्यम। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया के होने का पता चलता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मिनी खीर चम्मच से खाओ, चम्मच यहाँ पर साधन या माध्यम हो गया। हम हवाई जहाज से कोलकाता जाएंगे, हवाई जहाज यहाँ पर आपका माध्यम या साधन हो गया, और माली खुरपी से घास खोद रहा है, यहाँ पर आपका खुरपी जो है वो करण कारक का एग्जाम्पल है, साधन या माध्यम है। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कोई वस्तु सदैव के लिए देना। वाक्य में कोई वस्तु सदैव के लिए दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस चिन्ह को के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इनसे हमें मालूम होता है कि ये संप्रदान कारक। जैसे मुझे दादाजी के लिए दवाई लाया, के लिए हो गया। मालिनी ने विद्यालय को मालिनी ने विद्योमता को फूल भेंट किया, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया है। यहाँ पर आपके के लिए को के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये संप्रदान कारक है। फिर है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए। वाक्य में जिस कोई वस्तु अलग होती है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे फूलदान में से टूटकर गिर गया, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, ग्रीश घोड़े से गिर पड़ा। यहाँ पर आपका मेज से, स्कूल से, घोड़े से, ये सब जो है वो आपके अपादान हैं। अलगाव के अतिरिक्त, यानी कि अलग होने के अलावा जिन शब्दों से लजाना, सीखना, तुलना, घृणा, भय और ईर्ष्या का पता चलता है वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे माया अपनी माँ से डर गाना सीखती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम पिताजी से कुछ कहने को शर्माती क्यों हो, वे तुम्हारे भाई से अधिक समझदार है, मुझे झूठ से नफरत है। ये एग्जाम्पल जो है वो भी आपके अपादान कारक में ही आते हैं। उसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में आपका संज्ञाई सर्वनाम के जिस रूप से उसकी दूसरी संज्ञाई सर्वनाम के संबंध का प्रकट होता है, संबंध प्रकट होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे रंजीत की साइकिल टूट गई, यानी कि रंजीत की है साइकिल, और ये मेरी पुस्तक है। मिस्ट्री के पिता एक बड़े पुलिस अफसर हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन पद पे जो क्रमशः हमारी दूसरी संख्याओं साइकिल, पुस्तक और पिता के संबंध का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये रंगीन शब्द जो पद हैं वो संबंध कारक के हैं। इसके चिन्ह जो है वो आपको मैंने पहले भी डिटेल में बता दिए थे, अब यहाँ पर है, इनको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है जिस क्रिया का आधार या आश्रय, यानी कि हम काम किस पर कर रहे हैं, यानी कौन सी हमारी बेस है या क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ये सब आपका अधिकरण में आता है। वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्षों पर फल लगे हैं, यानी कि वृक्षों पर, सरोवर में कमल खिले हैं, बिल्ली मेज पर चढ़ गई, तो यहाँ पर हमारा अधिकरण यानी कि इस पे क्रिया का काम हुआ, ये आधार हमारा काम करने के आधार बेस जो है वो यही है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये अधिकरण कारक हुआ। लास्ट में आता है संबोधन कारक। वाक्य के जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है, वहाँ या बुलाया जाता है या सचेत किया जाता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भाइयों आइए और आधे दामों में ले जाइए, जया इस समय कहाँ जा रही हो, अजी जरा बात सुनिए, ये लफ्ज जो हैं वो हमारे, ये शब्द जो हैं वो हमें संबोधन कारक के लिए प्रयोग करते हैं। संबोधन शब्दों के संबोधन चिन्ह जो है वो हमारा एक अपोस्ट्रोफ साइन, मतलब इस तरीके से एक आकर डंडा लगाकर हम यहाँ बिंदी लगाते हैं, तो इसको हम संबोधन चिन्ह कहते हैं। ये लगाया जाता है संबोधन शब्द के बाद जो है वो संबोधन, यह इसकी पहचान भी है और ये संबोधन चिन्ह भी है। इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा देख लेते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रिया व अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारकों को दर्शाने के लिए चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। को परसर्ग का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है। कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में ही सकर्मक क्रिया से होता है, और से चिन्ह करण कारक से क्रिया के साधन का बोध कराने
और अपदन कारक की में अलगाव, लजाना, तुलना, भय आदि को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये लेसन आपके समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।